दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों रेलवे के लिए आप लोगों को मैंने शिक्षक भर्ती पर वीडियो बना के बताई थी, पूरी डिटेल बताई थी। एक दो क्वेश्चन जो उसमें बहुत ज्यादा आ रहा है उन क्वेश्चंस को मैं यहां पर ले रहा हूं और जो सारी पीडीएफ है, रिलेटेड सिलेबस है, जो भी चीज है मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जो दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसके लिंक आपको नीचे में मिल जाएगी। ठीक है, तो मेन जो एक दो तीन क्वेश्चन आपके कमेंट में ज्यादा पूछे गए हैं आप लोगों से के द्वारा, वो मैं आपको बता देता हूं। एक ने बोला कि सर हमें प्रॉपर्ली एग्जाम का पैटर्न बताइए। हाँ, एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है और इसको मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझा देता हूं। देखिए, इसमें दो एग्जाम होगा, एक रिटेन होगा और उसके बाद दूसरा जो है होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं। आपने केवीएस सबका एग्जाम दिया होगा या सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि केवीएस में पहले रिटेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। यहां पे क्या होता है, उसी टाइप का कुछ होता है दूसरा राउंड। मैं आपको बताता हूं क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको एकदम सटीक पता लगा के बता रहा हूं। उसके बाद सीटेट वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते, बिना सीटेट के क्या होगा, सब चीज पे मैं आपको क्विकली बात कर लूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो रेलवे में जो आपको होगा, और ये पूरा मैं पीडीएफ ही में भेज दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। तो आपको यहां पर जो है देख लीजिए, ये आपका रिटन एग्जामिनेशन है। तो रिटन एग्जामिनेशन कितने का है ना, ये जो है आपको यहां पर जो है 100 नंबर का एग्जाम है, ठीक है। और इस रिटन एग्जामिनेशन में आपको 50 नंबर का आएगा प्रोफेशनल एबिलिटी। प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका हो गया आपको 50 नंबर, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि पीआरटी है तो नॉर्मल रहेगा, टीजीटी पीजीटी है तो सब्जेक्ट का रहेगा। तो जो सब्जेक्ट से आपको अप्लाई किया या जिस सब्जेक्ट का फॉर्म आया आप अप्लाई किए हैं, उससे 50 नंबर रहेगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स और साइंस, ये चारों जो है ये आपको कॉमन रहेंगे सबको। तो आपका सब्जेक्ट तो आप समझ ही गए कि अगर ग्रेजुएशन पर दे रहे हैं आप तो ग्रेजुएशन लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएशन पर दे रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, मतलब जैसा आपका सब्जेक्ट होता है नॉर्मल, कहीं पर भी मान लीजिए आप पीजीटी मैथमेटिक्स से भर रहे हैं तो पीजीटी मैथमेटिक्स का जो पूरा है वो होगा। बाकी जो यहां पर आपका इसके अंतर्गत का जो जनरल पेपर है, पहले उसका आप सिलेबस देखिए। यहां पर एक तो आपका सब पे 1 मार्क्स रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये एक बात हो गया। उसके बाद आप देखिए जो इनका सिलेबस है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। मैथमेटिक्स में ये सारा पोर्शन कवर किया हुआ है, आप देख लीजिए। मैथमेटिक्स में इन टॉपिक से ही आपको पूछेगा, जो यहां पर आपको जनरल पेपर में इंक्लूडेड है। उसके बाद मैथमेटिक्स हो गया हमारा। इसके बाद जब मैथमेटिक्स हो गया तो उसके बाद यहां पर जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला देख लीजिए। मैथमेटिक्स हो गया, जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल इंटेलिजेंस जो है, उसके बारे में भी यहां पे दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस यहां पर दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से आपको पूछेगा। एनालॉजी ना, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, ये सब रहेगा यहां पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। ये है ना, बोर्डो मैथ्स, नंबर सिस्टम इत्यादि, ये जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, आप देख भी सकते हैं पॉज करके। जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है उसमें आपको करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी इत्यादि जो है, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एवीएस इत्यादि रहेगा, एनवायरमेंटल इश्यूज। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस जो है 10 क्लास के स्टैंडर्ड तक का रहेगा। ये सबके लिए है, पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, सबके लिए है। सिर्फ जो आपका ये 50 नंबर है शुरुआती वाला, वो आपका अपना प्रोफेशनल एबिलिटी रहेगा, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, मिनिमम परसेंटेज जो है वो आपका जनरल के लिए 40% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। अब इसके बाद इसके अंतर्गत कुछ मुख्य एक और बात है जो मैं आपको पहले बता देता हूं, कि जो मैं बोल रहा हूं कि इसका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है सिलेक्शन, वो कैसे होता है देख लीजिए। तो पहला तो आपका हो गया कि परफॉर्मेंस टेस्ट एंड टीचिंग स्किल टेस्ट। तो जो 100 नंबर का आपने सीबीटी दिया, ऑनलाइन एग्जाम दिया, जिसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की, ये आपका हो गया। इसके बाद आपका दूसरा एक टीचिंग स्किल टेस्ट वहां पर होगा रिटन हो जाने के बाद। अब देखिए यहां पर देख, जो भी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी टीचर हैं उनके लिए ये होगा, क्या होगा ध्यान से देखिए, है ना। अब जो रेशियो रहेगा वो देख लीजिए यहां पर क्या है, किस ढंग से है, ध्यान से देखिए। अब यहां पर क्या हो गया, फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर म्यूजिक, प्राइमरी टीचर डांस एंड आर्ट, उसका चलिए उनका अलग है। बाकी यहां पर हम लोग जो है, जो नॉर्मल आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का देख रहे हैं, उनका मैं बता रहा हूं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर रेशियो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि जो 50% मार्क्स, 15% मार्क्स रहेगा वो आपके स्किल टेस्ट का रहेगा, और जो रिमेनिंग आपका मार्क्स रहेगा वो आपका जो आपने पीछे रिटन टेस्ट दिया है उसका रहेगा। अब ये 15% क्या है, ध्यान से समझिए, ये है टीचिंग स्किल टेस्ट। इसमें बेसिकली क्या है, आपका पढ़ाने का स्किल टेस्ट होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल इत्यादि चीजें होता है। इसमें क्या हुआ था लास्ट टाइम, जो मैं एक बार बताया भी था आपको,
कि आपको एक टॉपिक दे दिया कि आपको ये पढ़ाना है या कुछ ऐसा दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपको पीपीटी के थ्रू पीपीटी बना लेना है, क्योंकि ये भी एक आपका डिजिटल पढ़ाने का माध्यम हो गया, और उस पीपीटी से पढ़ा देना। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही आपको उस पीपीटी से वहां पे प्रेजेंट कर देना है, पढ़ा देना है, ठीक है। और उसी में आपका सब कुछ टेस्ट होगा। डेमो क्लास कैसे होता है, तो यहीं पर पीपीटी बनाकर आप जो है डेमो क्लास दे दीजिए, वो वाली बात यहां पर कही गई है, जिससे कि आप जो है आपको 15 से 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, है ना। और यहाँ उसके लिए कि है ना प्रेजेंट एनी अदर टीचिंग एड्स एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट, जो भी चीज वहां पे उनको रहेगा स्किल टेस्ट के लिए, है ना। स्किल टेस्ट शैल रेंज बिटवीन 15 to 30, तो आपको थोड़ा टाइम दे दिया जाएगा। मान लीजिए सुबह बुलाया गया तो आपको बोल दिया गया कि भैया 1 घंटा आप रुक लो, आप इसको बना लो, फिर आप इसमें जो है आप कर दो। तो आप ये बात को ध्यान में रखिएगा कि पहला तो आपका ये हो गया 85 और 15 का रेशियो, यानी कि 85% आपका रिटन टेस्ट का रेशियो रहेगा, और जो टीचिंग स्किल्स आपका होगा 15% आपका उसका रेशियो रहेगा, ठीक है। और ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटीज दैट द स्किल टेस्ट कैन बी वीडियोग्राफ्ड, तो वीडियोग्राफ्ड भी आपको हो सकता है, यानी कि आपको क्या कहते हैं वीडियो में भी आपको प्रेजेंट करने के लिए बोला जा सकता है, ग्राफिकल मेथड से भी, तो वो वहां पर ऑन द स्पॉट आपको होगा, या रिकॉर्डिंग भी आपका हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा। अब आप समझ गए, ये पूरी सिचुएशन यहां पर रहेगा। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है उस पर तो हमने बात करी थी। कितने लोग बोले थे कि सर सीटेट नहीं है या अभी नहीं हुआ है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जिनका सीटेट नहीं हुआ है या क्या सीटेट बिना सीटेट के अप्लाई कर सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको पहले बताता हूं। देखिए, बिना सीटेट के यहां पर पहले तो पीजीटी लेवल पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं पीजीटी लेवल पे सिर्फ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, जो भी सब्जेक्ट में है, ये आपका काफी है। साथ में आपका जो है बीएड होना चाहिए, ये 2 चीज हो गया। वहीं पर अगर हम टीजीटी लेवल की बात करते हैं, तो टीजीटी लेवल पर आपको यहां पर ये चाहिए कि आपको यहां पर लिखा हुआ है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या डीएलएड हो सकते हैं, साथ में आपका बीएड या डीएलएड हो सकते हैं, साथ में आपका ग्रेजुएशन है 50% से उस सब्जेक्ट में, और साथ में यहाँ पे लिखा है पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेम चीज आपको पीआरटी में भी लिखा है कि आपका डीएलएड होना चाहिए, और आपका 12th पास होना चाहिए 50% से, और साथ में आपका सीट मतलब टेट पास होना चाहिए। तो देखिए बात क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि सिंपल लिखा है pass in the teacher eligibility test to be conducted by the appropriate government in accordance with the guidelines, है ना, फ्रेम बाय द एनसीटी फॉर द पर्पस। तो नॉर्मली सीटेट ही माना जाता है। कई बार क्या होता है इस केसेस में, क्योंकि इसकी एग्जाम बहुत कम होती है दोस्तों, तो जैसे कि मान लीजिए कि अलग अलग जगह पे फॉर्म आई है, ठीक है, अभी मान लीजिए कि अलग अलग जोनल में आई है। आप जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर जोनल है, जैसे कि गुवाहाटी है या कोलकाता है ना, या रांची है, तो ऐसे जोनल है। तो बहुत जगह पे जोनल में क्या होता है, अब जैसे कैसे नॉर्मल होता है, जैसे बिहार में है तो आप सीटेट भी अप्लाई कर सकते हैं, अब पहले से अगर आपने बीटेट किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कई जोनल में ऐसा भी होता है कि आपका जो वहां का स्टेट का टीईटी है उससे भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे भी संभावनाएं बन सकती है, वो जब आपको इस बार आएगा, फॉर्म भरना ओपन होगा, तब आप देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम कोई हर साल नहीं होती है कि आप उसको क्लियर बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तो चाहिए ही, लेकिन सीटेट के अलावा क्या वो अपने लोकल का कोई ऑप्शन देता है, लोकल स्टेट का, वो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे या फॉर्म फिलअप करना ओपन होगा उसके बाद हम लोग को क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन कंफर्मेशन ये है कि आपको टेट पास तो होना ही चाहिए पीआरटी और टीजीटी में, ठीक है, और ये बात 100% और एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए। तो मेनली तो सीटेट को ही माना जाता है, सेंट्रल लेवल की कोई भी वैकेंसीज होती है इसमें बस एक बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये वैकेंसी है सेंट्रल लेवल की, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि आप किसी एक जोन में जाके अप्लाई करेंगे, है ना। मतलब एक जैसे मैं सिकंदराबाद जोन में अप्लाई किया तो मैं सिकंदराबाद जोन में अप्लाई करूंगा, मैं बाकी जगह नहीं कर सकता हूं। आप किसी एक जोन में ही अप्लाई करेंगे, ये बात है। तो उस जोन के हिसाब से वहां पर कुछ अगर ये होता है तो जब फॉर्म फिलअप होगी तब होगा, बाकी ये नहीं है कि आप टेट पास ना हो। उम्मीद करता हूं इसके बारे में आपको क्लैरिटी मिली। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाकी टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है उस पर हम आपको पोस्ट कर देंगे। बाकी अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से कोई भी बैच परचेज करना चाहते हैं तो आप जरूर परचेज करिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए आप एक बार एक्सप्लोर करिए, है ना। बहुत क्लियर ऐप है, इस पर आपको यहाँ पर एक डिस्काउंट कूपन भी अभी बना है, बहुत मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ऐसे भी ईयर एंड चल रहा है तो बहुत ही ज्यादा ड्रॉप है सब कुछ का प्राइस,
तो आप यहां पर जो है कोई भी बैचेस टीचिंग एग्जाम के सुपर कोचिंग के अंदर जाके किसी भी एग्जाम को आप एक्सप्लोर करिए। और इधर आपको दिख रहा है DH सर नाम से, डी से दीपक, एच से हिमांशु, याद रहेगा DH सर, छोटा सा कोड है, ये कोड अप्लाई कर दीजिएगा किसी भी बैच के लिए और आपको सबसे बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।